वेलकम बच्चों, क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान दें। एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये आपको इंटीग्रेट करना, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। भैया थोड़ा ध्यान से इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए cos x को t लेट कर लीजिए, cos x इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। बेटा देख लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक। i इक्वल टू आप जब साइन x dx की जगह पे माइनस का dt रखेंगे अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos x को t माने हो और cos x dx बराबर cos x का डिफरेंशिएशन की हो, ठीक। तो उसका डिफरेंशिएशन आया माइनस साइन x और फिर साइन x dx ये आपने क्या रख दिया है माइनस dt, ठीक। अब जरा देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना, x जब यहाँ 0 तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। व्हेन x इज इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू cos 90 की वैल्यू, यहाँ जब 90 रखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। लिमिट अब चेंज हो जाएगी, जहां पर 0 लिखा हुआ था वहां 1 रख दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 1 लिखिए, और जहां π/2 लिखा था वहां 0 कर दीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t 1 to 0। लिमिट लगा दीजिए, tan इनवर्स पहले 0 रखिए माइनस tan इनवर्स 1 रखिए x जगह माइनस tan इनवर्स में 0 किसकी वैल्यू होती है tan 0 की होती है बेटा। tan इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है tan में tan π/4 की होती है। तो अब आप खुद देखिए, इतना छूट जाएगा, ये इतना छूट जाएगा, क्या बचेगा i इक्वल टू माइनस का 0 माइनस का π/4 ओवरऑल आई की वैल्यू आ गई कितनी माइनस माइनस प्लस का π/4, यानी यही आपके क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 7 एनसीईआरटी का। आई इक्वल टू लिखा है -1 से 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको आप कई बार कर चुके हो, ये क्वेश्चन खूब लगाया आपने, जबरदस्त तरीके से लगाया। थोड़ा सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कोफिशिएंट क्या है x का हाफ 1, देखिए हाफ किया जाता है 2/2, इसका स्क्वायर जोड़ा जाता है और घटा दिया जाता है, तो 1 प्लस 2x प्लस 5 माइनस 1, देखिए एक जोड़ा है और एक घटाया, तो आई इक्वल टू आया -1 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना, प्लस 5 में से 1 गया 4 बचा तो 2 का स्क्वायर। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स
एक्स अपान ए और लिमिट -1 से 1 चेक कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए 1/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0, ध्यान से देखिएगा 1/2 जो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होती है π/4 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू π/8, यही आपका आंसर हो जाएगा π/8, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट वन 8th नंबर, i इक्वल टू है 1 से 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e⁻² 2x dx। चलिए इसको ध्यान से देखिए, 1/x e⁻² 2x dx ब्रैकेट खोल दीजिए माइनस 1/2 e⁻² 2x x स्क्वायर dx। इसी पर फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, इसको आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन e⁻² 2x dx d/dx e⁻² 2x e की पावर 1/x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x dx ब्रैकेट क्लोज होल dx माइनस 1/2 1 to 2 e⁻² 2x 1/x स्क्वायर dx। देखते जाइएगा ध्यान से, i इक्वल टू 1/x e⁻² 2x हो जाएगा e⁻² 2x का डिफरेंशिएशन नीचे, लिमिट लग जाएगी 1 से 2, इस 2 को यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या इस पूरे को कंबाइन कर लीजिए, 1/2 बाहर रखिए, e⁻² e⁻² अपॉन 2/x लिमिट लग जाएगी 1 से 2 माइनस 1/x का 1/x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर, तो प्लस का 1/x स्क्वायर, e⁻² x का हो जाएगा e⁻² अपॉन 2 इंटू e⁻² dx माइनस 1/2 उधर वाला 1 से 2 यहाँ भी लगाइए, e⁻² x अपॉन 1/x स्क्वायर dx, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, e⁻² जा 4 अपॉन 2 माइनस e⁻² अपॉन 1, i इक्वल टू ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज इन हुई। अब इंटीग्रेशन में स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे कि प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की क्या होती है। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आ पहुंचे हैं, और यही लास्ट टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रल का। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को आप देखिए जरा ध्यान से। प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है a टू बी fx dx इक्वल टू a टू बी ft dt। ये पहली प्रॉपर्टी है कि fx dx चेंज हो जाएगा ft dt में। तो चलिए LHS लेते हैं, a टू बी fx dx। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस fx का इंटीग्रेशन आएगा
कैपिटल एफ एक्स। क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन है, तो लिमिट क्या लगनी है? ए टू बी। जरा ध्यान से देखिएगा, तो एक बार बी रख दीजिए एक्स की जगह पे और एक बार ए रख दीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर उसके बाद आर एच एस ले लीजिए, ए टू बी एफ टी डी टी। डी टी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा मान लीजिए कैपिटल एफ टी इंटीग्रेशन के बाद। ठीक, लिमिट लगा दीजिए ए टू बी। अब एक बार एफ टी की जगह बी रख दीजिए, एक बार टी की जगह पे ए रख दीजिए। अब देखिए दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं। 1 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी 2 क्या है जरा ध्यान से देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी 2 है। माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। चलिए इसकी प्रूफिंग देखिए। जैसे इस प्रॉपर्टी की है वैसे उसको भी कीजिए। एल एच एस लीजिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। माना इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स। लिमिट क्या लग जाएगी? ए से बी। तो क्या आएगा? एक बार बी रखिए यहाँ पर, एफ बी, एक बार ए रख दीजिए, एफ ए। क्लियर बच्चों? फिर आर एच एस लीजिए, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। माइनस लगाइए, इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स कैपिटल का। माना ही गया कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो बी टू ए लिमिट लगेगी, बी टू ए माइनस एफ, एक बार ए रखिए, माइनस एफ, एक बार बी रख दीजिए एक जगह, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस का एफ ए, माइनस माइनस प्लस का एफ बी, इसको सीधा कर लीजिए, एफ बी माइनस एफ ए। फिर देखिए दोनों रिजल्ट को, दोनों सेम है तो एल एच एस आपस में सेम हो जाएंगे। हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ये 2 प्रॉपर्टी आपकी थी जो प्रूफ हुई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं हम लोग। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, कामा सी भी लाई करेगा ए और बी के बीच में, सी लाई करेगा ए और बी के बीच में बेटा। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रूफिंग देखिए, तो एल एच एस सबसे पहले लिया जाएगा, या इसको छोड़ दीजिए, आर एच एस ले लीजिए। ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए इसका आपने इंटीग्रेशन किया, आया क्या? कैपिटल एफ एक्स। लिमिट क्या लग गई? ए से सी। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या है? कैपिटल एफ एक्स। लिमिट क्या लग गई? सी से बी।
एक बार सी रख दीजिए एक्स की जगह पे, एफ सी माइनस एक बार ए रखिए एफ ए, प्लस वही काम इसमें करिए, एक बार बी रखिए यहाँ पहले, एक बार सी रखिए, एफ सी माइनस का एफ सी प्लस का कैंसिल, क्या आ गया, पहले प्लस वाले को लिखिए एफ ए। अब आप एक बार एल एच एस ले लीजिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, एक बार बी रख दीजिए एफ बी, एक बार ए रख दीजिए एफ ए। आप खुद देख लीजिए दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है, दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी 4 पे आता हूं, ये बिल्कुल जहर प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, बहुत यूज होते हैं इस पे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लगते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी मत भूलिएगा, ठीक, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है, पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रूफ देखिए, लेट करते हैं हम लोग क्या, t इक्वल टू या x इक्वल टू ए माइनस टी, x इक्वल टू ए माइनस टी लेट करे ले रहा है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी हो जाएगा। दो केस लगेंगे, एंड x इक्वल टू 0 और दूसरा when x इक्वल टू ए इम्प्लाइज, उस कंडीशन में t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा जरा, तो t की वैल्यू क्या आने वाली है जरा ध्यान से देखिएगा। जब x की जगह पे 0 रख देंगे तो t बराबर a आ जाएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जब x बराबर a रख देंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा। जरा लिमिट रख के इसमें सॉल्व कीजिए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स की जब क्या रख देंगे a माइनस टी, तो dx जब क्या हो जाएगा माइनस का dt, लिमिट जाएगी बदल, जहां पर 0 लिखा हुआ था वहां a है और जहां a लिखा था वहां पर 0 है, ठीक, देखते जाइएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है। अब प्रॉपर्टी 1 कहती है, 2 कहती है, सॉरी प्रॉपर्टी 2 कहती है अगर लिमिट बदल दिया जाए तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 0 से a हो जाएगा, एफ ए माइनस टी डी टी। बट प्रॉपर्टी 1 भी कुछ कहती है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो एफ टी डी टी में चेंज होता है। एफ एक्स डी एक्स कहाँ चेंज होता है, एफ टी डी टी में, तो एफ ए माइनस एक्स डी टी कहाँ चेंज हुआ, डी एक्स में, तो आप इसको क्या कहेंगे, इक्वल टू ये क्या था, आर एच एस था, हैंस प्रूफ। ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो बच्चों आप लोग देखते जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही, 4 प्रॉपर्टी हुई है। 5वीं प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, थोड़ी सी टफ है। प्रॉपर्टी 5 कहती है 0 से माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू
0 से a 2 इंटू एफ एक्स और 0 if एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी। इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू 0 होगी। तो चलिए प्रूफिंग करते हैं। LHS लेते हैं या बाई प्रॉपर्टी 3 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैं चेंज करने जा रहा हूं, ए से ए के बीच में एक वैल्यू मैं लेने जा रहा हूं 0, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी 3 लगा रहा हूं, फिर यहां से यहां पर ये 0 आ जाएगा, 0 से ए प्लस का एफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ RHS। RHS का फर्स्ट पार्ट आप उठाइए, और इसकी जगह पे पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू माइनस टी, तो dx इक्वल टू माइनस डी टी, एंड x इक्वल टू माइनस ए, देन टी इसको जब माइनस ए यहां रख दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू ए, एंड x इक्वल टू 0, तब तो भगवान भी बचा नहीं पाएंगे, t को हो जाएगा 0। फिर देखिए जरा सा, देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, जहां था वहां पर ए रख दीजिए, और जहां 0 था वहां 0 रखिए, और डी एक्स जगह माइनस का डी टी कर दीजिए, एफ माइनस टी कर दीजिए। ठीक, प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया थ्योरम है। एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, प्रॉपर्टी 1 लगा के इसकी लिमिट बदल दीजिए। प्रॉपर्टी 1 जब लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 से ए लिमिट लिखी जाएगी, 0 से ए थी, अब ए से 0 से ए लिखी जाएगी, ए से 0 थी, 0 से ए लिखोगे, एफ टी बन जाएगा तुम्हारा माइनस का एफ एक्स, डी टी बन जाएगा डी एक्स। दो प्रॉपर्टी साथ में लगाई है, पहली और दूसरी। दूसरी लगाई तो माइनस से प्लस हुआ, लिमिट बदल गई, पहली लगाया तो डी एक्स डी टी में चेंज हो गया, यानी डी टी डी एक्स में चेंज हो गया। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। केस फर्स्ट, when fx is a even function, अगर fx इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, पुट f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में fx या f माइनस एक्स रख दीजिए, तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ माइनस एक्स की जगह पे आप क्या रख दोगे, प्लस का एफ एक्स, इवन फंक्शन की कंडीशन में। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, देखो इसको अगर x मानो तो ये भी तो x है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x। ये था फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। केस 2, when fx is a odd function, अगर फंक्शन कोई fx अगर ऑड हो जाएगा तो उसमें पुट f माइनस एक्स, अगर की जगह पे माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन ऑड हो जाता है। इन दोनों बातों को भैया याद भी रखना, इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इवन कब होगा, जब f माइनस एक्स में एफ एक्स में एक्स जगह माइनस एक्स रख दो और प्लस एफ एक्स मिल जाए,
ऑड कब होगा? जब f माइनस एक्स में x की में सॉरी ऑड फंक्शन तब होगा जब fx में x की जगह माइनस एक्स रख दो और माइनस fx दे दे तो ऑड हो जाएगा इन वन। तो जरा ध्यान से देखिए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एफ एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए दोनों चीज सेम है, कैंसिल हो जाएगी। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इस कंडीशन में वैल्यू आई 0, इसलिए आपका क्वेश्चन हुआ प्रूव्ड और कोई दिक्कत आपको नहीं आई। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 और बची हुई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।